प्रभु का बहुत धन्यवाद है प्रभु की महान उपस्थिति के लिए। एक वचन हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इस वचन के द्वारा हम इंक्रीज करना चाहते हैं। आइए हेजकेल की पुस्तक निकालेंगे जल्दी से। हेजकेल हाँ हाँ पढ़िए। हाँ कहा, हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ हाँ अनर्थ कल्पना बुरी युक्ति करते हैं, वे यही हैं। ये कहते हैं क्या कहते हैं? घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा, हाँ हंडा हंडा हंडी समझते हैं ना, और हम उसमें का मांस है। हाँ इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। हालेलुया। ये सारी जो वचन है एक बातों के ऊपर एक प्रकट होता है कि यरूशलेम में जो लोग वहां पर इतने सारे मनुष्य, जो यजन्या था, बनया के पुत्र पतल्या को देखो, जो प्रजा के प्रधान थे, उसने कहा देखो इस नगर में जो लोग हैं वो कैसी बातें सोचते हैं? अनर्थ की बातें सोचते। बोलिए अनर्थ की बातें सोचना, बोलिए अनर्थ की बातें सोचना। अनर्थ की बातें सोचते हैं और वो अपने मन में जो गलत युक्तियां डालते हैं, गलत युक्तियां समझते हैं, गलत युक्तियां, गलत विचार अपने मन में डालते हैं और अपने मन में वो अनर्थ की बातें डालते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो भी वो सोच लेते हैं। आज मसीहों में, आज विश्वासियों में यही चीज प्रकट होता है कि अपने मन में वो अनर्थ की बातें सोचने लगते हैं, अपने मन में अलग विचार की बातें वो सोचने लगते हैं। और बाइबल कहती है कि वहां उन्होंने कहा कि तू जा उनके लिए भविष्यवाणी कर। कैसी भविष्यवाणी कर? कैसी? जैसा ये सोचते हैं वैसा ही इनके लिए होगा, वैसा ही इनके लिए भविष्यवाणियां निकलेगी, वैसा ही इनके लिए वर्ड निकलेगा। हालेलुया। लेकिन 5 में बहुत सुंदर लिखा, हाँ पढ़ेंगे। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा, जैसे उसने भविष्यवाणी करने के लिए कहा। बाइबल कहती है यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा। दिल से बोलिए, आंख बंद कर। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा। यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा। यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा। ये शब्द मैं इसलिए बार बार बुला रहा हूं कि आगे थोड़ा मैं आपको इससे डिक्लेयर करवाऊंगा। आगे पढ़ेंगे। हाँ, और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यो कहता है, हाँ तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं क्या करता हूं? जानता हूं। परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। परमेश्वर हमारी मन की बातों को जानता है। और इसलिए बाइबल कहती है यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा, तब वो भविष्यवाणी करने लगे। कैसी भविष्यवाणी करने लगे? कैसी भविष्यवाणी करने लगे? वैसी भविष्यवाणी जो लोग वो अनर्थ की बातें सोचते थे, जो लोग अपने विचार की बातें वो प्रकट करते थे अपने लोगों में। और बाइबल कहती है कि ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। तो एक व्यक्ति जो विश्वासी है, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति जो विश्वासी है, आज कई लोग आज क्यों प्रभु की उपस्थिति से आज दूर हो जाते हैं या तो भटक जाते हैं। मैं आपको डिक्लेयर थोड़ा सा क्लियर आपको करना चाहता हूं। बहुत सारे हमसे लोगों से बात होती है और जब हम उससे पूछते हैं, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम उससे पहले पूछते हैं कि आप कलीसिया में जाते हैं? कहते नहीं। क्यों नहीं जाते?
तो दूर है, या तो मन नहीं लगता, या तो कभी कभी जाते हैं, प्रार्थनाएं में मन नहीं लगता, प्रेयर में मन। ये सच है, ये सच है। आप अगर वचन में चलने वाले नहीं होंगे तो शैतान आपको क्या करेगा? भरमा देगा। वो तुरंत भरमाएगा आपको। वो आपके यहां आने से वो डरता नहीं है, यीशु के ऊपर विश्वास करने से डरता नहीं है कि आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो डर जाएगा। नहीं डरेगा, ध्यान से सुनिए, वो नहीं डरेगा आपसे। वो ये नहीं आप सोचे कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं तो शैतान मेरे नजदीक आएगा ही नहीं। वो कब डरता है? जब आपके अंदर ये कलाम आपके अंदर रहेगा, तब वो डरेगा, वरना ऐसे डरने वाला नहीं है। वो भरमा देगा आपको तुरंत, आपको वो चेंज कर देगा, आपको वो बदल देगा, आपको वो डाइवर्ट कर कर वो दूसरे टॉपिक पर, दूसरे मुद्दे पर लेकर चला जाएगा, और आप ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं प्रभु की उपस्थिति में चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, या तो मैं जो चल रहा हूं वो अच्छा चल रहा हूं। इसलिए बाइबल कहती है कि जब तक यहोवा का आत्मा आपके अंदर काम नहीं करेगा, आप डिक्लेयर नहीं कर पाओगे अपने लाइफ के लिए कि मुझे चलना कैसे है और बोलना कैसे है। मैंने आपको पवित्र आत्मा के बारे में 3 संडे मैंने सब सेशन लिया था, आपको पता है ना। 3 संडे मैंने उससे बात की थी पवित्र आत्मा के बारे में, और मैंने पूरा डिक्लेयर बताया था कि पवित्र आत्मा कैसे कैसे बातें करता है। ये जब तक यहोवा का आत्मा मुझ पर नहीं आएगा, जब तक यहोवा का आत्मा आपके ऊपर काम नहीं करेगा, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मसीह में मुझे चलना कैसे है और रुकना कैसे है। हालेलुया। मुझे बढ़ना कैसे और मुझे घटना कैसे है। ये घटने का शब्द आएगा ही नहीं, हमेशा आपके जीवन में वो बढ़ने का ही शब्द आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा। क्या? मुझसे कहा। बोलिए मुझसे कहा, मुझसे कहा। हालेलुया। अगर ये बात, ये विचार, ये व्यर्थ की बात आपके अंदर आती है तो ये यहोवा का आत्मा नहीं है, ये गड़बड़ी की आत्मा है जो आपके अंदर वो काम करे। हालेलुया। ये अनर्थ की आत्मा है जो आपके अंदर मन में लेकर आती है। वो बुरी आत्मा है जो आपको वो भटकाने के लिए वो शब्द, वो बातों को प्रकट करती है आपके अंदर। ये यहोवा का आत्मा नहीं है। इसलिए हमें जब भी चलना है तो कैसे चलना है? परमेश्वर के आत्मा के उपस्थिति में होकर हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया। और पता है, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, आज स्त्री के लिए, आज बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। आज बहनों के लिए ये भाई और बहन में बहुत डिफरेंट है। भाई जो होते हैं वो नौकरी करने वाले होते हैं, वो मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बहनें जो होती है वो घर में रहती है और वो अधिक प्रार्थनाएं करने वाली होती है। पता है, पुरुष से कहीं ज्यादा बहनें प्रार्थनाएं करने वाली होती है। आपको पता है, पुरुष से कहीं ज्यादा स्त्रियां होती है जो अधिक प्रार्थनाएं करने वाली होती है, अधिक प्रेयर करने वाली होती है। उनका मन भी प्रेयर में लगता है, उनका मन भी प्रार्थनाओं में लगता है। पुरुष से अधिक स्त्री का मन लगता है प्रेयर में। हालेलुया। लेकिन पुरुष भी ऐसे ऐसे हैं जो अधिक प्रार्थना करने वाले हैं और प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो हम एक स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि रूत के बारे में, जब हम रूत की पुस्तक पढ़ते हैं, रूत का जो जीवन था एक कैसा जीवन था। हालेलुया। थोड़ा ध्यान से सुनिए। रूत का जो जीवन था वो कैसा, वो आत्मा से भरा हुआ जीवन था। उसने कैसा डिसाइड किया कि हमारा जो जीवन एक निष्ठा पूर्वक, एक विश्वास योग, एक पवित्रताई से भरा हुआ एक स्त्री का जीवन होना कितना इंपॉर्टेंस रखता है। वो घर को कितनी अच्छे से संभालने वाली, घर को कितने अच्छे से संवारने वाली वो स्त्रियां कहलाती है।
एक रूत की पत्री जब हम पढ़ते, निकलिए रूत की पत्री अगर आपको मिल जाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। हालेलुया।